ये कहानी है काली परी की मृत्यु की। पृथ्वीलोक से बहुत दूर परियों की एक दुनिया बसी थी, जिसमें सिंड्रेला नाम की एक परी रहती थी। सिंड्रेला परी को बहुत सारी शक्तियों का वरदान प्राप्त था और जल्द ही रानी परी उसे परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी घोषित करने वाली थी। उस परीलोक में एक काली परी भी रहती थी, जो हमेशा काले वस्त्रों का धारण करके रखती थी। एक बार काली परी को विचार आता है, अगर मैं सिंड्रेला परी की मृत्यु कर दूं, तो उसकी शक्तियां भी मेरे पास आ जाएंगी और परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी मैं बन जाऊंगी। परीलोक पर राज करने का मेरा सपना जल्द ही पूरा हो जाएगा। तभी एक हरी परी सिंड्रेला परी से कहती है, सिंड्रेला परी, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। तुम जल्द ही परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी घोषित की जाने वाली हो, इसलिए हम सब परियों ने मिलकर तुम्हें एक तोहफा देने के लिए सोचा है। आप सभी परियों का धन्यवाद। आप मुझसे इतना प्यार करती हैं, मेरा ध्यान रखती हैं और मुझे इतना सम्मान देती हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे भला इससे बड़ा तोहफा क्या मिल सकता है कि आप सब मुझसे इतना प्यार करती हैं। मुझे किसी भी तोहफे की ज़रूरत नहीं है। सिंड्रेला परी, हम हमेशा तुम्हारे साथ थे और रहेंगे, लेकिन फिर भी हम अपनी खुशी के लिए तुम्हें तोहफा देना चाहते हैं। तुम लेने से इनकार ना करो। अच्छा ठीक है, अगर बात आप लोगों के दिल दुखने की है तो भला मैं कैसे मना कर सकती हूँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आप सब जैसी दोस्त मिली। अगले ही दिन काली परी सिंड्रेला परी को अगवा करने पहुंच जाती है। उस समय सिंड्रेला परी अकेली थी। यही मौका है, अभी सिंड्रेला परी के साथ कोई भी नहीं है। ये सोचकर काली परी एक गरीब बूढ़ी परी का रूप धारण करके सिंड्रेला परी के पास जाती है और कहती है, बेटी, क्या तुम बता सकती हो पहाड़ी के पीछे जाने के लिए मुझे किस रास्ते पर चलना होगा? मैं बहुत दूर से चलकर आ रही हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से रास्ते पर जाऊँ। आप दाएं वाले रास्ते पर जाइए, आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगी। बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। अंधेरा होने वाला है और मेरी नज़रें थोड़ी कमज़ोर हैं। क्या तुम मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दोगी? तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं आपको ज़रूर छोड़ कर आऊँगी। चलिए मेरे साथ। सिंड्रेला परी उस औरत के साथ चली जाती है, जो कि असल में काली परी थी। काफ़ी देर हो जाती है, लेकिन सिंड्रेला परी वापस नहीं आती। रात होने लगती है। तब सभी परियों को चिंता सताने लगती है। ये सिंड्रेला परी कहाँ चली गई? काफ़ी देर से नहीं दिख रही। न जाने कहाँ चली गई। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। क्या किसी ने सिंड्रेला परी को देखा है? हाँ, मैंने शाम को सिंड्रेला परी को एक औरत के साथ पहाड़ी के पीछे वाले रास्ते पर जाते हुए देखा था। उसके बाद मैंने उन्हें दोबारा नहीं देखा। क्या परी अकेली पहाड़ी के पीछे चली गई? वो बहुत जल्द ही परीलोक की शक्तिशाली परी का ओहदा हासिल करने वाली थी। उनकी जान को खतरा है और वैसे भी ये बात जानने के बाद सिंड्रेला परी को ये ओहदा मिलने वाला है। काली परी शांत नहीं बैठेगी। हमें उन्हें ढूंढने जाना चाहिए। जरूर काली परी ने कुछ किया है। तुम सही कह रही हो, हम सबको उसे ढूंढना चाहिए। सभी परियां सिंड्रेला परी को ढूंढने निकल जाती हैं। दूसरी तरफ वो औरत सिंड्रेला परी को पहाड़ी के पीछे ले जाकर अपने असली रूप में आ जाती है। काली परी, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो, वो भी धोखे से? अगर इस बारे में रानी परी को पता चला तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, ये तुम जानती हो। जब रानी परी को पता चलेगा तभी तो मैं तुम्हारी कहानी यहीं ख़त्म कर दूंगी। मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए लाई हूँ, तुम्हारी बलि देने के लिए। परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी मैं बनूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मरना होगा। ऐसा मत करो काली परी, वरना तुम पछताओगी। मुझे मेरी शक्तियाँ अच्छे कामों के लिए मिली हैं, जिससे मैं दूसरे लोगों की मदद कर सकूं। और अगर तुमने मुझे मार दिया तो मैं लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगी।
लोगों को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें मारकर पूरे परीलोक को अपना गुलाम बना लूंगी और इस बार लोगों पर राज करूंगी। अब तुम्हारा मरने का वक्त आ चुका है सिंड्रेला परी। तभी वहां परीलोक की सारी परियां आ जाती हैं। रुक जाओ काली परी, अगर तुमने सिंड्रेला परी को कुछ भी किया तो हम रानी परी से कहकर तुम्हें भस्म करवा देंगे। रानी परी के द्वारा भस्म करवाने की धमकी से काली परी डर जाती है और कहती है, ठीक है अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन एक दिन मैं तुम सब परियों को बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी। ये कहकर काली परी सिंड्रेला परी को वहीं छोड़कर चली जाती है। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें पता है ना अभी तुम्हारी जान को कितना खतरा है। सही कहा तुमने हरी परी, मुझे संभल कर रहना चाहिए। इसके बाद सभी परियां उड़ते हुए अपने घर की ओर चली जाती हैं। अगले दिन सभी रानी परी के पास पहुंचती हैं और रानी परी को सारी दास्तान सुनाती हैं। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आप सब एक दूसरे की रक्षा करती हैं। आप सभी ने कल सिंड्रेला की जान बचाई। आप सही कह रही हैं रानी परी, कल इन लोगों ने मेरी जान बचाई और ये साबित कर दिया कि हम परियों में कितना प्यार है। अगले 2 दिनों में तुम्हें शक्तिशाली परी घोषित कर दिया जाएगा। तुम अपना ख्याल रखना सिंड्रेला परी। रानी परी की बात अच्छे से समझ जाती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। उसी रात को जब सिंड्रेला परी सो रही थी तो वहाँ काली परी आ जाती है। बेचारी कितने आराम से सो रही है, इसे ये पता नहीं कि अब ये इसकी अंतिम रात है, लेकिन मुझे इन परियों से सावधान रहना होगा। इस बार मैं इसकी जान लेकर ही रहूंगी। काली परी सिंड्रेला परी को उठाकर अपने काली कोठरी में ले जाती है। काली कोठी में काली परी की शक्तियां दुगनी हो जाया करती थी। काली कोठी पहुंचते ही सिंड्रेला परी की आंखें खुल जाती हैं। काली परी, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना? मैं शक्तिशाली होने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे फिर तुम्हारी जान क्यों ना लेनी पड़े। काली परी सिंड्रेला परी को एक पिंजरे में कैद कर देती है। मैं तुम्हें आज नहीं बल्कि परसों मारूंगी। परसों ही तुम्हें शक्तिशाली परी का ओहदा मिलने वाला है। अफसोस, अब तुम्हारी जगह मैं परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी बन जाऊंगी। इतना कहकर काली परी वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ पूरे परीलोक में कोहराम मच जाता है क्योंकि सिंड्रेला परी कहीं किसी को दिखाई नहीं देती। रानी परी अपनी सभी परियों को सिंड्रेला परी को ढूंढने भेज देती हैं, लेकिन फिर भी सिंड्रेला परी कहीं नहीं मिलती। ये बात तो सभी को पता था कि सिंड्रेला परी को अगवा काली परी ने ही किया है। रानी परी सभी परियों को इकट्ठा करके कहती हैं, सभी परियां मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने हर उस जगह सिंड्रेला परी को ढूंढ लिया जहां काली परी उसे छुपा सकती थी, सिवाय एक जगह के। वो जगह है काली कोठी। आप सभी को पता है काली कोठी में काली परी की शक्तियां दुगनी हो जाती हैं। हम सबको वहां चलना होगा और एक साथ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। रानी परी की बातों पर सभी परियां हामी भरती हैं और सभी एक साथ काली कोठी की तरफ चली जाती हैं। उस समय काली परी भी वहीं मौजूद थी। अचानक से उसके काली कोठी पर चारों तरफ से आक्रमण होने लगता है। काली परी थोड़ा डर जाती है, लेकिन वो काली कोठी के बाहर नहीं निकलती, क्योंकि अगर वो काली कोठी से बाहर निकलती तो उसकी शक्तियाँ कम हो जाती। काफी देर तक आक्रमण करने पर कुछ न होने के कारण परियों को मजबूरन काली कोठी के अंदर आना पड़ता है। जैसे ही सभी परियां अंदर प्रवेश करती हैं, काली परी अपनी विशाल शक्तियों का इस्तेमाल कर सभी को सिंड्रेला परी की तरह पिंजरे में कैद कर देती है। तभी रानी परी कहती है, काली परी, तुम बहुत गलत कर रही हो। सिर्फ शक्तियां पाने के लिए तुमने हम सभी परियों को कैद कर लिया, लेकिन तुम शायद भूल रहे हो सिंड्रेला परी तुमसे कई ज्यादा ताकतवर है। सिंड्रेला परी, अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना है। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो और दिखाओ इस काली परी को। सिंड्रेला परी अपनी शक्ति से अपना पिंजरा तोड़ देती है। तभी काली परी अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला परी पर प्रहार करती है,
जिससे सिंड्रेला परी थोड़ा घायल हो जाती है। सिंड्रेला परी बहुत कोशिश करती है कि वो बाकी परियों का भी पिंजरा तोड़ सके, लेकिन काली परी उसे ऐसा नहीं करने देती। अंत में काली परी सिंड्रेला परी के सीने पर प्रहार करती है, जिससे कि सिंड्रेला परी बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है और बेहोश हो जाती है। काली परी को लगता है कि सिंड्रेला परी की मृत्यु हो चुकी है। वो बहुत खुश होती है और वो अपनी खुशी का जश्न मनाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद सिंड्रेला परी को होश आता है। वो चुपके से अपनी जादुई छड़ी से सभी परियों का पिंजरा तोड़ देती है। उसके बाद सभी परियां एक साथ काली परी पर पीछे से अपनी जादुई छड़ी से प्रहार करती हैं, जिससे काली परी की जान चली जाती है। लेकिन मरते मरते काली परी सिंड्रेला परी पर भी प्रहार कर देती है, जिससे कि सिंड्रेला परी भी नहीं बच पाती और काली परी के साथ मर जाती है। तुम सभी परियों ने मुझे छल से मारा है, मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन सिंड्रेला परी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। काली परी और सिंड्रेला परी दोनों की मृत्यु हो जाती है। हमें माफ कर दो सिंड्रेला परी, हम तुम्हें नहीं बचा पाए। तुमने अकेले हम सभी परियों की जान बचाई। तुम वाकई शक्तिशाली थी। सभी परियां मिलकर काली परी और सिंड्रेला परी का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करती हैं और एक नई सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करती हैं। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी स्टोरी? अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।